दोस्तों, हॉलीवुड की मूवी फ्रेंचाइजी से इंस्पायर्ड होकर इंडिया में भी अब कई सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनना चालू हो गए हैं, जिसमें सबसे फेमस है शेट्टीज कॉप यूनिवर्स, मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और यशराज स्पाई यूनिवर्स, जिसमें टाइगर, वॉर और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स शामिल है। और अब इस यूनिवर्स की 6वीं मूवी वॉर 2 भी जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर हमारे सामने आ चुका है, जिसमें बॉलीवुड के एक्शन हीरो ऋतिक रोशन के साथ साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी मौजूद है। आज मैं वॉर 2 के टीजर का ब्रेकडाउन और रिव्यू करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म की सभी डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था सन 2019 में। वो मूवी क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही तरह से हिट हुई थी और उसी की सक्सेस की वजह से यशराज स्टूडियोज ने स्पाई यूनिवर्स बनाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने टाइगर की पिछली दोनों फिल्म्स को भी शामिल कर लिया। उसके बाद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में पठान और टाइगर 3 रिलीज हुई और टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें वॉर 2 मूवी के बारे में पता चला था, जहां कर्नल सुनील लूथरा, जो कि वॉर 1 और पठान फिल्म में दिखे थे, उन्होंने कबीर धलीवाल को कॉल करके इंडिया के एक नए दुश्मन के बारे में बताया था। और इस टीजर से हमें ये पता चला कि वो दुश्मन है जूनियर एनटीआर, जिसके कैरेक्टर का नाम हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो काफी खतरनाक दिख रहा है और यहाँ वो लोगों पे बॉम्ब की बारिश कर रहा है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कर्नल लूथरा की बातों से मैच हो रही है। उन्होंने टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कहा था कि ये दुश्मन बहुत बुरा है और उससे निपटने के लिए कबीर को भी वैसा ही वहशी राक्षस बनना पड़ेगा। इसीलिए कबीर भी यहाँ बहुत डेंजर लग रहा है और वो मौत का तांडव कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि जूनियर एनटीआर का ये कैरेक्टर कौन है और मूवी की स्टोरी क्या है। वैसे तो ट्रेलर में हमें सिर्फ एक्शन ही देखने मिला, लेकिन इसमें 1-2 डायलॉग है, जिसे सुनकर और स्पाई यूनिवर्स की बेसिक थीम को देखते हुए इसकी कहानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। टीजर में एनटीआर कबीर को बोल रहा है कि तू रॉ का बेस्ट एजेंट था, पर अब नहीं, जिससे ये लग रहा है कि वो खुद भी रॉ का एक एजेंट है और वो अपने आप को कबीर से बेहतर मानता है। और जैसा कि हम अक्सर इस तरह की मूवीज में देखते हैं कि कोई सोल्जर लालच की वजह से या किसी और कारण से बुरा बन जाता है और फिर वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ता है, वैसा ही यहाँ भी हो सकता है। पठान मूवी में भी यही हुआ था, जहाँ जॉन अब्राहम का कैरेक्टर पहले एक रॉ एजेंट था और जब उसके साथ नाइंसाफी हुई तो वो देशभक्त से देशद्रोही बन गया। तो इस फिल्म में भी यही होने के काफी चांस है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जूनियर एनटीआर किसी और देश का सोल्जर है। मूवी की स्टोरी के बारे में ये रूमर है कि कबीर कुछ मिशंस के लिए अलग अलग देशों में जाएगा और टीजर में भी हम उसे फॉरेन में लड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ वो जापान के समुराय से तलवार लेकर मुकाबला कर रहा है। तो हो सकता है कि कबीर ने इन्हीं मिशंस में एनटीआर या उसके देश का नुकसान किया हो, इसलिए अब वो बदला लेना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पहली थ्योरी के सही होने के ज्यादा चांस है, मतलब जूनियर एनटीआर इंडिया का ही एक रॉ एजेंट है, क्योंकि मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से ये खबर सुनने मिली है कि वो जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को परमानेंटली इस फ्रेंचाइजी में रखना चाहते हैं, जिसका ये मतलब है कि वो भी एक इंडियन सोल्जर है और फिलहाल किसी गलत फहमी की वजह से सब लोग उसे बुरा समझ रहे हैं। ठीक ऐसा ही वॉर फिल्म में कबीर के साथ हुआ था। सबने पहले उसे बुरा समझा था, पर वो बाद में अच्छा निकला। तो इस मूवी की एंडिंग में शायद एनटीआर भी सही साबित हो जाए और बाद में उसकी सेपरेट फिल्म आए, लेकिन फिलहाल तो वो एक विलन लग रहा है और वो हीरो यानी कबीर के साथ जमकर लड़ाई कर रहा है। और उनकी ये फाइट जमीन से लेकर आसमान, बर्फ से लेकर रेगिस्तान, हर जगह चल रही है। इस मूवी की शूटिंग 5-6 देशों में हुई है, इसलिए हमें यहाँ इतनी सारी लोकेशंस दिखाई जा रही है। मूवी की कास्ट की बात करें तो पहले तो यहाँ 2 बड़े सुपरस्टार मौजूद है। ऋतिक रोशन, जो कि 50 की उम्र में भी एकदम फिट और डैशिंग लग रहे हैं, और जूनियर एनटीआर की बॉडी भी यहाँ काफी बढ़िया दिख रही है। इस फिल्म के लिए शायद उन्होंने अपना वेट कम किया है और चेहरे से दाढ़ी ट्रिम करने पर वो काफी यंग दिख रहे हैं। बाकी कैरेक्टर्स में यहाँ कियारा आडवाणी मेन एक्ट्रेस है, जो कि आजकल हर फिल्म में सबका माल मतलब बस कमाल कर रही है। इस मूवी में वो कबीर का लव इंटरेस्ट है। इसके अलावा यहाँ आशुतोष राणा यानी कर्नल सुनील लूथरा भी दिखेंगे। ये तो हो गई मेन कास्ट, लेकिन इस मूवी में स्पाई यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स का कैमियो भी जरूर होगा। शायद यहाँ सलमान और शाहरुख यानी टाइगर और पठान एक साथ दिख जाए और वो कबीर की मदद करने आए, जैसे उन्होंने अपनी अपनी फिल्म में कैमियो के जरिए एक दूसरे की मदद की थी। या फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सिर्फ पठान ही दिखे,
क्योंकि अगले साल पठान का पार्ट 2 आने वाला है। इनके अलावा यहाँ आलिया भट्ट का दिखना कंफर्म है, क्योंकि इस साल स्पाई यूनिवर्स में उसकी मूवी अल्फा आने वाली है, जो कि इस फ्रेंचाइजी की पहली फीमेल लीड मूवी है। ये सब तो थी टीजर और मूवी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब अगर टीजर के रिव्यू की बात करें तो यहाँ सबसे पहली जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि वॉर 2 का टीजर काफी हद तक वॉर 1 के टीजर के जैसा ही लग रहा है। उसी तरह के फाइट और चेस सीन्स, वही कार और हेलीकॉप्टर शॉट, वैसे ही हैंड टू हैंड फाइट और एक्ट्रेस का सेम बोल्ड सीन। ऊपर से यहाँ मैक्सिमम एक्शन सीन्स का बैकग्राउंड थोड़ा फेक लग रहा है, मतलब यहाँ रियल सेट की बजाय ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है, जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आया। मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी है, जिनका शायद ब्रह्मास्त्र का नशा अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए यहाँ भी वो ग्रीन स्क्रीन का इतना यूज कर रहे हैं। पर बाकी फाइट सीक्वेंस काफी बढ़िया है, जैसे ऋतिक और एनटीआर की ये लड़ाई और ये जापान का तलवारबाजी वाला सीन। इसके अलावा मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो वो तो सिंपल ही रहेंगी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे स्टोरी के बारे में ज्यादा बोलना गलत है, क्योंकि इस तरह की फिल्म्स में कहानी से ज्यादा एक्शन ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इस मूवी में भर भर के है। स्टोरी बेसिकली वही रहने वाली है, देशभक्ति और सोल्जर्स का आपस में टकराना। और जैसा कि अक्सर एक्शन मूवीज में होता है, वैसे ही यहाँ एक्ट्रेस का ज्यादा कुछ काम नहीं है, उसे बस ग्लैमर और डांस के लिए रखा गया है। डांस की बात निकली है तो एक चीज पक्की है कि यहाँ ऋतिक और एनटीआर का डांस भी जरूर होगा, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बढ़िया डांसर है। जैसे पिछली वॉर मूवी में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक का डांस था, वैसे ही इस बार एनटीआर और ऋतिक का भी डांस होगा। तो ओवरऑल इस टीजर और मूवी के बारे में एक लाइन में कहा जाए तो ये पुरानी बोतल में नई शराब है, या नई बोतल में पुरानी शराब, जो भी हो। यहाँ जूनियर एनटीआर को छोड़ के बाकी सब पुराना ही है, लेकिन फिर भी लोग इसे मर मर के देखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये था वॉर 2 मूवी का टीजर ब्रेकडाउन और रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.